हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को दबाओ। मैम, मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा और आप किस पार्टी से लड़ रही है और आप मैं जानना चाहूँगा और आप किस पार्टी से है और आपका जो वार्ड है वो वहाँ के जो नागरिक है उनके प्रति आप क्या काम करना चाहोगी आगे? सबसे पहले भुसावल वासियों को मेरा नमस्कार, जय भीम। मेरा नाम संगीता राजेंद्र भामरे है और मैं वार्ड नंबर 14B की जनरल ओपन की महिला उम्मीदवार हूँ। और वार्ड के प्रति काम करना मतलब मैं तो 20 साल से यहाँ की रहवासी हूँ। गांधीनगर में, गांधीनगर प्लॉट नंबर 29 की मैं रहवासी हूँ। मेरे को 20 साल वहाँ यहाँ आके हो गए हैं। एरिया में पानी की तकलीफ है, रास्ते खराब है और हर जगह गंदगी फैली हुई है। इसके लिए मुझे काम करना है। और एक बात और, जो बच्चों के लिए रोजगार नहीं है, युवा वर्ग जो नशे के हालत में पड़े रहते, जो नशे के आदी हो चुके, पढ़ाई छोड़ के नशा करते, उनके लिए मुझे कुछ करना है। अगर युवा पीढ़ी अच्छी सी पढ़ेंगी लिखेंगी तो ये अपना भारत देश का नाम आगे होगा। और मेरा भुसावल वासियों का नाम हर जगह पे देखिए आप, गुंडागिरी में हमारा भुसावल का नाम लिया जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे वार्ड में इतना अच्छा काम हो। मैं चाहती हूँ मेरे वार्ड में हर जगह पे जहाँ युवा वर्ग है, स्कूल में बच्चे पढ़ते, वहाँ पे एक लाइब्रेरी हो जहाँ पे शाम को लड़के पढ़ाई करने के लिए आए, MPC UPC की पढ़ाई करे और अच्छा नाम कमाए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। दूसरी बात ये कि पानी की किल्लत बहुत है यहाँ पे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अगर चुन के आने के बाद मैं बोरिंग लगाऊंगी। जिस जगह पे, जिस एरिया में पानी की कमी है, वहां पे बोरिंग करके दूंगी उन लोगों के लिए। और काम तो है, नगर सेवक का काम है कि लोगों की सेवा करना। जो काम मुझे बोलेंगे। और हालत नालियों की बहुत खराब है, हर जगह गंदगी फैली हुई है ना। साफ सफाई करके नगर पालिका वाले सब निकाल के गंदगी नाले की रास्ते पे डाल देते और चलते फिरते लोगों के पैरों में वो गंदगी आती है। तो सबसे पहले तो वो गंदगी साफ करेंगे। रास्ते साफ होने चाहिए, झाड़ू रोज लगनी चाहिए, झाड़ू लगाने वाले रोज एरिया में आने चाहिए। तो मेरा यही कहना है, साफ सुथरा भुसावल होना चाहिए। अगर मेरा एरिया से स्टार्ट होता है साफ सुथरा होने में, तो भुसावल में हर एरिया में वही लोग करेंगे कि 14 नंबर वार्ड में अगर साफ सफाई है तो और इधर दूसरे वार्ड में भी होनी चाहिए। हमारा मतलब हमारा नाम लेना चाहिए हमारे वार्ड का कि ये वार्ड इतना अच्छा क्लीन है। और दूसरी बात तो ये कि लेडीज घर काम करते हैं, जो झाड़ू पोछा ये काम करती है, तो मैं चाहती हूँ कि उनके लिए कुछ रोजगार दिया जाए। और घर में जो मेरी माँ बहनें बैठी है, जो हाउस वाइफ है, उनके लिए भी रोजगार की कोई मतलब उद्योग निकाला जाए, जो उनके लिए काम हो, घर में वो लोग काम कर सके, 2 पैसा कमा सके, अपने हस्बैंड को और अपने परिवार को उस काम के तहत वो अपने कुछ हेल्प कर सके। और काम क्या है नगर सेवक का, जो लोग बोलेंगे वो काम तो मैं करूंगी। और आपको और कुछ जानना है तो वो बोलिए। मैं एक बात और बता दूं आपको, मैं पॉलिटिक्स मतलब कांग्रेस पार्टी में अभी नहीं हूँ, लेकिन इससे पहले मैं दक्षता विधि समिति पे काम करती हूँ। जैसे कि भुसावल कोर्ट और पुलिस स्टेशन दक्षता, मैं भुसावल के 4 पुलिस स्टेशन पे मैं नियुक्त हूँ, मैं वहां पे सदस्य हूँ। मेरा काम है कोर्ट कमेटी पे, भुसावल कोर्ट में अधिकार मित्र का मेरा पद है। उस पद के तहत हम लोग जो नशा मुक्ति केंद्र और जो लड़के या नौजवान जो नशा करते हैं, उनके लिए हम प्रोग्राम लेते हैं, जन जागृति करते हैं। हम हर मोहल्ले में, हर खेड़े पाड़े में, बाड़े में जाके जो मतलब हम स्पीच देते, जन जागृति करते कि ये बच्चों ने नशा नहीं करनी चाहिए। और उसके लिए हम डॉक्टर लोग भी, मतलब केंद्र की तरफ से हम नशा मुक्ति के लिए हम शिविर भी रखते हैं। तो उस तहत हम बच्चों को समझाते हैं कि नशा करना गुनाह तो है ही, कम उम्र वाले बच्चों ने नशा करना ये तो कानूनी गुनाह है। लेकिन जो माँ बाप बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते, उनके लिए भी हम जन जागृति करते कि आप बच्चों की तरफ ध्यान दो, अपना बच्चा क्या कर रहा है, नशा करता या किसी गलत संगत में पड़ा है, ये आप देखो। पेरेंट्स के लिए भी हम जन जागृति करते। तो नशा मुक्ति के लिए हम तो लोगों के लिए प्रोग्राम लेते ही, जागरूकता दिखाते हैं कि हम लोग कितने जागरूक है बच्चों के प्रति।
पे सर दबाव कैसे डाले, मतलब उनको जब टिप्स मिलती है तो वो लोग रेड तो डालते हैं। जहाँ जैसे दारू के गुत्थे रहे, नशा, जहाँ पे कुछ गलत काम चलता हो, सट्टाबाजी हो, यहाँ पे तो पुलिस तो जाती है ना, प्रशासन। उसमें प्रशासन को हम क्या कर सकते, प्रशासन को अपनी तरह से काम करते हैं। और हमारा काम है लोगों में जन जागृति करना, वो तो हम तो करते हैं। हम कोर्ट की तरफ से हम जन जागृति करते हैं और विधि समिति के तहत हम हर महीने में 2 या 3 प्रोग्राम लेते रहते हैं। जी मैडम, तो आने वाले 3 या 6 महीने में आप क्या काम करोगे? जैसे एक पार्टी का मैनिफेस्टो होता है, उसमें वादे होते हैं, तो सबसे पहले जो काम रहेगा आपका आपके वार्ड में अपने नागरिकों के प्रति, तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे? देखिए भैया, मैं 14B में खड़ी हूँ और मेरे साथ अल्पसंख्यक का उम्मीदवार है मेनन इलाइस इकबाल जी, और मैं हूँ दलित बुद्धिस्ट समाज की। तो 14B में मैं खड़ी हूँ, 14A में इलाइस भाई खड़े हैं। तो इतने साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई अल्पसंख्यक और दलित बुद्धिस्ट लेडी खड़ी है। कोई भी ऐसा पेयर नहीं है भुसावल में, अभी जो लोग खड़े हैं उनमें कोई भी ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा और इकबाल भाई का यहाँ पे है। तो मुझे अल्पसंख्यक की भी वोटिंग मिलेंगी, बुद्धिस्ट की भी वोटिंग मिलेंगी, तो जीत के आऊंगी मैं। मुझे अगर इन दोनों कौम ने अगर साथ दे दिया, दूसरी बात ओबीसी समाज का भी मुझे साथ है। ऐसा नहीं कि मैं मतलब ओपनली, जो लोग वोटिंग करेंगे वो किसी को बोल के वोटिंग तो करेंगे नहीं। वोटिंग तो मुझे ओबीसी भी करेंगे, बुद्धिस्ट भी करेंगे, अल्पसंख्यक भी करेंगे। तो मुझे वोटिंग के उसके लिए मुझे कोई ये नहीं है, मुझे लोग सब वोटिंग करने वाले हैं और मैं जीत के आऊंगी। तो मैंने आपको पहले ही बोला है, यहाँ पे पानी की किल्लत है। अमृत योजना, भाई कितने साल हो गए अमृत योजना को? आमदार साहब को 20 साल चुन के आए, उन्होंने अमृत योजना सिर्फ नाम दिया है। हर साल पाइप उखाड़े जाते हैं रास्ते के और उसी गड्ढे में फिर से वो पाइप डाले जाते हैं। तो यही भुसावल में काम हो रहा है। बारिश आती है, बारिश में कीचड़ हो जाती है, कीचड़ में स्कूल के बच्चों की ऑटो जाती है, वो ऑटो में कुछ बच्चे नीचे गिर जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, किसी बच्चे की तो मौत भी हुई है। तो मेरा कहना ये है, जो 20 साल में बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया है, अगर हमारे कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के सभी सीट आते या हमारा नगर अध्यक्ष चुन के आता है, तो हम तो विकास तो करेंगे ही। हमारा एजेंडा होगा, जो हमारे नगर अध्यक्ष रखेंगे अपनी बात, उस बात पे हम उनके में कल के दिन ही मैं प्रांत ऑफिस से लौट के आ रही थी। टाइमिंग होगा मेरा वाला 2-2:30 बजे का। मैं वहां से आ रही थी तो एक ऑटो मेरे पीछे से जोरदार आई और मुझे धक्का लगा के जोर से वो ऑटो वाला भाग गया। मैं गिरी, मैं नीचे गिरी, मेरे ऊपर गाड़ी गिरी। तो ये किसी की साजिश भी हो सकती है, मेरी जान को धोखा हो सकता है। इसलिए मैं आज पुलिस स्टेशन में जाके मेरी कंप्लेंट भी लिखाने वाली हूँ। मैं प्रशासन से बोलूंगी कि हर एक उम्मीदवार की सुरक्षा होनी चाहिए, कि कोई किसी के साथ कोई गलत काम ना कर दे। तो मैं चाहूंगी कि एक लेडीज होके मुझे प्रशासन कोई सुरक्षा दे, इसके लिए मैं आज पुलिस स्टेशन भी जाने वाली हूँ।